मैं इतना ही निवेदन आपसे करूंगा, ये मेरा परम सौभाग्य है कि पहली बार भरतपुर की इस वीर भूमि पे आने का अवसर मिला। आज सुबह से आप लोगों का जोश देख रहा हूं, लेकिन मैं युवा साथियों से अपील करूंगा कि हम जो टारगेट लेके चले, हमारी मांग कोई छोटी मांग नहीं। प्रदेश की सरकारों को झुकाने का हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम है। यहाँ युवा साथी जिनको व्यवस्थाओं में लगना चाहिए, हमें कुछ चीजें अवश्य सीखनी होगी कि आज हमारे बुजुर्ग जिन्होंने बहुत संघर्ष करके और राजस्थान के अंदर अपने खून पसीने की कमाई से एक हमें वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया कि आज हम सत्ता और प्रशासन में बैठे बड़े अधिकारियों की आंख में आंख डाल के बात करने का हम लोग हौसला रखते हैं। मैं तमाम इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं वॉलंटियर्स, उनसे भी मेरा विशेष निवेदन रहेगा, और विशेषकर इस इलाके में जो आप लोग खड़े हैं, मेरे हिसाब से मंच की गरिमा होनी चाहिए। एक बार यदि किसी को कह दिया जाए, उसके बाद मेरे हिसाब से आपको बार बार कहने की आवश्यकता ही नहीं। यदि हमें वास्तव में आरक्षण की लड़ाई लड़नी है, हमें जोश के साथ होश रख के और बहुत अनुशासित तरीके से आगे बढ़ना होगा। वही आंदोलन सफल होता है जिसके अंदर मंच का संचालन करने वाले या मंच पे अपना उद्बोधन देने वाले व्यक्ति जो भी आपसे अनुरोध करें, उस अनुरोध को आप बहुत गहराई से उसको समझने का प्रयास करें कि वो लोग बार बार आपको व्यवस्थाओं को क्यों कह रहे हैं। क्योंकि आज का ये जो कार्यक्रम है, हम राजस्थान ही नहीं, इस देश की ब्यूरोक्रेसी की बात करें या देश के सत्ता के शिखर पे बैठे लोगों की यदि हम बात करें, उनसे हम कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक हमारा भला किसमें हो, हमारे आने वाली पीढ़ी का भला किसमें हो। आप लोग यदि यहां से सुन के नहीं जाएंगे, सिर्फ नारों से कुछ नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े वक्ता आए हैं यहाँ, और हमारा परम सौभाग्य है कि मंच पे बहुत बड़े सरदारी के लोग, बहुत अनुभवी लोग आए हैं। हमने सही बात है, एक ही नारा जानते हम, हनुमान बेनीवाल संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। अब समय आ गया देश की आजादी के 75 वर्ष बाद कि हमारा आगे चलने वाला बड़ा भाई, हमारे आगे चलने वाली सरदारी संघर्ष नहीं, हमें सत्ता पे कब्जा करना, ऐसा यदि हम सोचेंगे तभी हम इन सब जितने बड़ी हमारी मांग है उन मांगों का हम पूरा कर पाएंगे। मैं युवाओं से विशेष निवेदन करूंगा एक बार पुनः, मेरे तमाम छोटे भाइयों से कि जोश के साथ होश रखे और यहाँ आए हुए प्रत्येक, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं, अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक सामाजिक ताने बाने को मद्देनजर रखे और एक मंच में इकट्ठे हुए हैं। जो भी ये बात कहें, इस बात से ऐसा कोई संकल्प आपको लेके जाना है। अभी हनुमान जी बेनीवाल आएंगे, हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ अभी यहाँ उमड़ेगी। उन लोगों के लिए व्यवस्थाएं कैसी हो, उन लोगों की बातें, उनके साथ जो आ रहे हैं, जो समाज सेवी हैं, जो हमारी कौम के बड़े लोग हैं, उनके विचार क्या है, तमाम बातें सुन के और उन बातों को समझ के और उसके बाद हमें घर जाना है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। मंच से आपको जैसी बात कही जाए, जो भी निर्देश हो, क्योंकि किसी भी आंदोलन में अनुशासन और ये जो माइक जिसके हाथ में दिया जाए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी बोलने वाले की और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी आप सुनने वालों की होती है कि मंच से क्या निर्देश दिए जाएं। मैं इस गतिविधि में मैं सबसे बड़ा धन्यवाद मातृशक्ति को भी दूंगा कि आज सुबह 11 बजे से इस तपती गर्मी के अंदर भी मातृशक्ति बहुत तल्लीनता से सबके विचार सुन रही है। मैं युवा साथियों से निवेदन करूंगा, लड़ाई बहुत लंबी है, हमें हमारे जोश के साथ होश को रखे और बुजुर्गों के आशीर्वाद से सही दिशा के अंदर यदि हम आगे बढ़े तो निश्चित रूप से कोई बड़ा हमारे लिए टारगेट नहीं, आरक्षण सरकार को देना ही पड़ेगा। लेकिन 2015 के बाद जिस तरह डीग, भरतपुर और इस इलाके के अंदर लोगों के साथ जो कुठाराघात हुआ, जो हितों में कुठाराघात हुआ, वो जो समय चला गया, जो हमारे भाई थे जिनके नंबर बहुत अधिक आए, लेकिन वो कहीं ना कहीं सरकारी नाकामी के कारण हमारे भाई पीछे रह गए, उनकी भरपाई हम कैसे कर सकते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेके हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से इतना ही निवेदन करूंगा कि हमें जैसा दिशा निर्देश यहाँ से प्राप्त हो,
उसी डायरेक्शन में हम लोगों को चलना है। और जब तक हनुमान जी आए, दूसरे वक्ता जो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएं, उन तमाम बातों को दिल की गहराई में उतार के और हमें सही दिशा के अंदर आगे बढ़ना है। मैं एक बार पुनः गिरिराज जी महाराज से आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रसिद्ध करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा कि महाराजा सूरजमल जी के वंशज हैं आप लोग। बहुत मजबूती की बात आती है, मजबूती के अंदर सूरजमल जी की बात सबसे अग्रणी भूमिका में आती है। तो मैं इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा, हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा है, हमने आज तक 35 कौम के लोगों के साथ सुख और दुख में शरीक होके और उनके आंसू पोंछने का काम किया। हमें उन तमाम लोगों को, ये समय आ गया है, उन 35 बिरादरी के लोगों को भी हम ये बताएं कि हम कोई जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से हम सबको मिलकर और सही दिशा के अंदर आगे बढ़ना है। मैं एक बार पुनः आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रसिद्ध करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा कि युवा साथी